अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के बारे में बताऊंगी। और लास्ट वीडियो जो थी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, कैसे उनकी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि एक मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, वो सारे मैंने शॉर्ट आपको बताए थे। लेकिन आज की वीडियो में मैं वही फंक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसकी क्या टास्क एंड ड्यूटीज़ होते हैं, कि जिसके थ्रू वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े एसेट्स होते हैं और इसी के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेल ऑपरेट होती है। तो इनकी हायरिंग बहुत सही होनी चाहिए, इनको लेके सही चलना है। तो ये सबसे बड़ा एक काम होता है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है मैनेजर की। तो इस टॉपिक में मैं आपको उनके तमाम फंक्शंस ही बताऊंगी। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यानी इस फर्स्ट फंक्शन में तकरीबन ये होता है कि कैसे एक सही एम्प्लॉय को आपने हायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको नीड देखनी पड़ती है कि किस डिपार्टमेंट में, किस और एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में किस तरह के बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आपको नीड पता चलती है कि किस तरह के बंदे की आपको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाता है कि जो आपको जिस तरह के बंदे की ज़रूरत है उसके लिए आपको किस तरह की क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, या इसके अलावा वो उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का पता चलता है। देन आपने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करनी होती है, यानी आपने प्लानिंग कर ली है किस तरह से, किस तरीके से और कौन से बंदे की आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, वो आपने देख लिया। नेक्स्ट स्टेज पे आपको रिक्रूटमेंट करनी होती है, वो आप डिफरेंट तरीक़ों से करते हो, टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, इंटरव्यूज़ के थ्रू आपने देखना होता है। तो फिर आपने एक बिल्कुल सही बंदा जो आपको परफेक्ट लग रहा है, आपके जो नीड है उसके अकॉर्डिंग है वो बंदा, तो आप उसकी हायरिंग कर लेते हो, उसको सेलेक्ट कर लेते हो। तो ये पहला फंक्शंस था जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब आपने एक एम्प्लॉय की हायरिंग कर ली है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे उसकी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, उसको बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मिलवाया जाता है और उसको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बिल्कुल वो फ्रेश है तो उसको ट्रेन किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी उसको ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बता दी जाती है कि इतने टाइम तक आपकी ट्रेनिंग होगी, किया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, फिर आपने एक इफ़ेक्टिव टीम डेवलप करनी है कि आपने टीम वर्क बताना है उनको, कैसे काम करना है, टीम में रहते हुए कैसे काम करना है। और इसी में आपने उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम डिज़ाइन करना है कि उनकी परफॉर्मेंस को जज करना है और उनको कैसे अप्रिशिएट करना है। क्योंकि जब आप किसी के काम को मोटिवेट करते हो उसको, तो वो उसमें एक लगन होती है वो काम करने की और वो अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपने उन एम्प्लॉयज़ को उनके कैरियर प्लान के बारे में भी बताना है कि किस तरीके से वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स अडॉप्ट करें वो, ताकि वो एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हों फ्यूचर में। और इन सारे स्टेजेस को फॉलो करते हुए एक ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होती है। एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मतलब एक्सपीरियंस होता है, उनको स्किल्स आ जाती हैं और वो अच्छे तरीके से काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितनी सैलरी किस जॉब के लिए होनी चाहिए। मतलब आपने सही सैलरी आपने ऑफ़र करनी है जो जिस तरह की जॉब के लिए बंदा आप हायर कर रहे हैं, या जितना एक्सपीरियंस है उसके पास, उसके हिसाब से आपने उसको सैलरी ऑफ़र करनी है। ये चीज़ आपने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। उसके बाद आपने बेनिफिट उनका सेलेक्ट करना है ऐसा, यानी आपने उनको बताना है कि अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको या मॉनेटरी बेनिफिट होगा या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होगा, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, वो काम में बेहतरी ला सकें अपने। उसके बाद है सेफ्टी एंड हेल्थ। ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें ऐसा यानी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे ये श्योरिटी हो कि जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ की श्योरिटी हो, कि उनको माहौल अच्छा मिल रहा है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में पानी पीने के लिए है, खाना है, वो टाइम पर प्रोवाइड किया जा रहा है उनको। ठीक है, या उनको साफ़ चीज़ें दी जा रही हैं, उनकी हेल्थ के ख़िलाफ़ तो नहीं है कोई चीज़। और ये भी देखना है कि उनसे ओवर टाइम काम तो नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि जितना आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर देखते हो, उनके ख्याल रखते हो,
उतना ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप सिर्फ उनसे काम ही नहीं करवा रहे हो और उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतना अटैच नहीं होंगे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं देंगे। तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। और अगर किसी एम्प्लॉई को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको उसका यानी कि उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि अगर वो पर्सनल किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो वो जाहिर सी बात है उसका वो मेंटली आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपने उसकी हेल्प करनी है, उनके लिए एक ऐसा रूल्स आपने बनाने हैं या ऐसा कोई प्रोग्राम डेवलप करना है कि आप उनकी पर्सनल भी हेल्प कर सकें, ताकि वो पर्सनल प्रॉब्लम से निकलें और अपने ऑफिस वर्क के ऊपर फोकस करें। जैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन। इसके लिए ऐसी यूनियन क्रिएट की जाए कि जो मसले मसाइल सुने कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके जाहिर सी बातों में कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो उसको कैसे ख़त्म करना है उसके लिए यूनियन बनाई जाए, वो सुने उनकी बात और उनके मसले को कैसे रिजॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, तो ये भी मैनेजर का फंक्शन है। और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि पर्सनल रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ के देखे जाते हैं कि कौन सा एम्प्लॉई काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, या उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि क्या इस मंथ में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कितनी परसेंटेज उनकी बेस्ट रही है, कितना उन्होंने यानी कि बैड परफॉर्म किया, ये सारा देखा जाता है। उसके अलावा उन्होंने काम ठीक किया है, जो वो कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं, कि मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे, उसके लिए HR ऑडिट करवाया जाता है। साथ साथ जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स की सारी डिटेल को चेक किया जाता है जिसके थ्रू। उसके बाद देखना है कि जिस जगह पर हमें जिस तरह के बंदे की ज़रूरत थी क्या वो परफेक्ट है उस जॉब के लिए वो बंदा, क्योंकि उसको देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही उनकी हायरिंग और फायरिंग होती है, नेक्स्ट बंदों को हायर किया जाता है। उसके अलावा HR इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जिसमें उनकी तमाम उनका रिकॉर्ड होता है, उनकी यानी कि पास्ट जो हिस्ट्री है उसको देखा जाता है, उनके एक्सपीरियंस को, उनको कहाँ कहाँ रिवॉर्ड मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू ये तमाम फंक्शंस होते हैं, ये HR मैनेजर परफॉर्म करता है। तो ये तमाम फंक्शन जब परफॉर्म होते हैं तो फिर बेस्ट प्लेस पे कहाँ पर सही बंदा मौजूद है या नहीं, इस चीज़ का पता चलता है। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस का पता चल गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।